इन दिनों चर्चा में एक शब्द बहुत चर्चा में है और वो है स्ट्रेस। मेंटल स्ट्रेस, मानसिक तनाव। मुझे लगता है इस शब्द को सबसे ज़्यादा गलत समझा गया और ख़ास तौर पे शिक्षा के क्षेत्र में तो इस शब्द को बहुत गलत समझा जा रहा है। अगर हम इस कार्यक्रम की ही बात करें, उदाहरण लें, तो जैसे ही ये थीम आया बिहार, मध्य प्रदेश, कल्चर, एक अजीब तरह का तनाव व्याप्त हो गया टीचर्स की मीटिंग में। इसमें क्या करेंगे कैसे इसमें होगा? और वो तनाव अगर उस समय हावी हो जाता तो हम शायद इस तरह की प्रस्तुतियां दे ही नहीं पाते। अगर एक बीज जमीन में जाता है तो उसको अंधेरा झेलना पड़ता है क्योंकि जमीन के अंदर प्रकाश नहीं है। पानी में गलना पड़ता है, अपना ऊपर का जो कवच है वो तोड़ना पड़ता है, अंकुरण करना पड़ता है, ऊपर आना पड़ता है। ऊपर भी बहुत खतरे हैं, कोई जीव उसको नष्ट कर सकता है, कोई गाय उसको खा सकती है, और भी तमाम तरह की बीमारियां हैं। बावजूद इसके भी वो इस तनाव को, इस स्ट्रेस को झेल कर आगे बढ़ता है और एक बड़ा वृक्ष बनता है। हर बीज में ये क्षमता छिपी हुई है कि वो एक महान वृक्ष बन सके, और इसके लिए उसको तनाव से गुजरना पड़ेगा। अगर एक बच्चा कहता है कि मैं नहीं पढ़ूंगा या इसमें मुझे स्ट्रेस आ रहा है, तो हमें उसको ये सिखाना है कि स्ट्रेस या तनाव से या मानसिक जो बोझ आ रहा है उससे कैसे डील करें, कैसे उसका सामना करें। जिंदगी में हर बच्चे को धनुष तोड़ना पड़ता है, हर बच्चे को मछली की आंख भेदनी पड़ती है। कंपटीशन हर जगह है। आप यहाँ बच्चे की छोटी सी बात को लेकर प्राचार्य के कैबिन में आते हैं, हम उसको हल भी कर देते हैं। टीचर ने डांट दिया है या बच्चे होमवर्क नहीं कर रहे, आपने ज़्यादा दे दिया है। क्या हो अगर आपका बच्चा किसी ऑफिस में काम कर रहा है, उसके बॉस ने उसको डांट दिया, तो क्या आप उसके बॉस से झगड़ा करने जाएंगे कि ऐसे कैसे मेरे बच्चे को ये काम दे दिया है, तो बहुत कठिन है, वो ये काम नहीं करेगा? नहीं, हम वहाँ नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर हम वहाँ गए तो वहाँ से न सिर्फ हमें बाहर किया जाएगा बल्कि हमारे बच्चे को भी नौकरी से निकाल दिया जाएगा। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि ये जो स्ट्रेस है ये पॉजिटिव स्ट्रेस है और इसको लेना पड़ेगा बच्चे को। अगर उसको वृक्ष बनना है, अगर उसको पेड़ बनना है, अगर उसको कुछ बड़ा काम करना है ज़िंदगी में। मैं हमेशा बच्चों से, आपके बच्चों से, हमारे बच्चों से ये कहता हूँ कि ज़िंदगी सिर्फ रोजी रोटी या रोज़गार कमाने के लिए नहीं जी जाती, ज़िंदगी जी जाती है सपना पूरा करने के लिए। वो जो ड्रीम है उसका, कई ऐसे बच्चे, अभी आपने कुछ प्रोग्राम्स में देखा, कोई पेंटर बनना चाह रहा है, कोई सिंगर बनना चाह रहा है, कोई ज़िंदगी में लोगों की सेवा करना चाह रहा है। तो वो जो ख्वाब है उसका, वो जो सपना है उसका, वो जीने के लिए ज़िंदगी होती है। 2 जून की रोटी तो सब कमाते हैं। तो मैं आपसे सिर्फ यही कहूँगा कि आपका बच्चा जब इस तरह के तनाव में आए तो उसका साथ दीजिए, हमें बताइए। लेकिन चीज़ों को आसान करने से समस्याएं हल नहीं होती। अगर एक बच्चे को आप चलना सिखाते हैं तो उसके हाथ में छड़ी नहीं थमाते, क्योंकि अगर छड़ी थमा देंगे तो वो छड़ी लेके चलना सीख जाएगा, वो कभी भी अपने पैरों पर खड़ा नहीं होगा। तो हमें बच्चों को छड़ियाँ नहीं देनी है, हमें बच्चों को चलना सिखाना है। हमें ये बताना है कि उस स्ट्रेस से डील कैसे करते हैं, वो तनाव से कैसे लड़ा जाता है, कैसे जीता जाता है। और जब आपका बच्चा जीतेगा तब आपकी खुशी होगी। मैं हमेशा पेरेंट्स से कहता हूँ, अभी हम पेरेंट्स पूरी तरह हुए नहीं हैं, पेरेंट होने की प्रक्रिया में हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। जब हम पूरा हो जाएंगे पेरेंट, तब जब हमारा बच्चा कुछ बनेगा, लोग कहेंगे कि वो जो पेरेंट है या वो जो व्यक्ति है उनका बालक बहुत अच्छे और ऊंचे पदों पर है। तो इस तनाव को झेलना बच्चे को सिखाना बहुत 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 ज़रूरी है।
तो पढ़ाई को बोझ कहना बंद करना पड़ेगा, और आज से बंद कर दीजिए।